हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी गार्डनिंग। सुबह सुबह का टाइम है और ये पेटूनिया के 2 कलर्स मेरे गार्डन में नए खिले हैं और बहुत सारे एस्टर के शेड्स भी आजकल लग रहे हैं। थोड़े से लेट खिलना शुरू हुए हैं, स्पेशली पेटूनिया। एस्टर तो कई दिनों से खिल रहे हैं, तो इनके साथ ही मैं आपका स्वागत कर रही हूँ अपने चैनल पे। तो आज संडे है। आज का वीडियो हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, हार्वेस्टिंग ही करेंगे हम और साथ में कुछ गार्डनिंग की बातें भी करेंगे। और इस हफ्ते जब मैंने गार्डनिंग के कुछ काम किए तो मुझे कुछ सरप्राइजेज़ भी मिले, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सरप्राइजेज़ मतलब कुछ प्लांट्स मुझे ऐसे मिले जो मैं भूल चुकी थी मैंने लगाए हैं। इस पॉट में मैंने टमाटर के सीडलिंग्स दिखाए थे, तो अब जब वो थोड़े ग्रो हुए तो वो बिल्कुल अलग है, धतूरा है। तो चलिए हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। मैंने बास्केट रख ली है यहाँ पर। इधर जो ये प्लांट है ये सबसे पुराने वाला है, टमाटर का प्लांट। तो इसमें ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग डन है। ये 2 टमाटर तो बिल्कुल पक चुके हैं और मुझे क्वेरी भी आई थी कि टमाटर जो है 5 आवर्स की सनलाइट में ग्रो कर जाएगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट है इसको ऑलमोस्ट फुल डे सनलाइट मिलती है और ये बड़े अच्छे से बहुत सारे टमाटर इनमें लगे हुए हैं। टमाटर ग्रो करने के लिए शैलो पॉट ना यूज़ करें तो बेहतर होगा, थोड़ा गहरा पॉट होगा तो अच्छा है। जैसे ये वाले जो छोटा सा टमाटर लगा हुआ है, सेम ही क्वालिटी है, मतलब घर के सीड से ग्रो किए हुए हैं सारे प्लांट्स। पर इसमें छोटे छोटे से, ये वाले प्लांट में छोटे छोटे से टमाटर लगे हैं और ये इतने शैलो पॉट में लगा हुआ है। तो अगर गहरा पॉट होगा तो फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा। हालांकि ये सनलाइट सारे प्लांट्स को एक जैसी मिल रही है, फुल डे सनलाइट, पर उसमें छोटे छोटे से टमाटर लग रहे हैं जिसमें शैलो पॉट है। तो ये लेडी बर्ड यहाँ पे फ्रेंड, प्लांट्स का फ्रेंड है। और ये वाला बैंगन मैंने छोटा ही है, फिर भी इसको प्लक कर लिया यहाँ से, क्योंकि ये वाला बैंगन का प्लांट एक टूटे हुए गमले में लगा हुआ था, तो ये ग्रो नहीं कर रहा था बैंगन, तो इसलिए इसको रीपॉट किया। और तो अभी इसके चांसेस ही नहीं थे कि और ज़्यादा बढ़ेगा। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी, मेरे छत के ऊपर जो भी कंटेनर्स हैं उनमें से ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी में हार्वेस्ट निकलता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूसली हमें लगातार हार्वेस्ट मिलता रहे। तो उसके लिए हमें प्लांट्स जो हम सीड लगाते हैं या प्लांटलेट्स लगाते हैं, पौध लेके आते हैं, वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद लगानी चाहिए। जैसे अब टमाटर जो हैं उसके प्लांट आप देखेंगे कि हर तरह के टमाटर के प्लांट हैं मेरे यहाँ पर। कोई तो बिल्कुल ही छोटा है, बिल्कुल पनीरी अभी लगाई है मैंने नई, और कोई बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। जैसे मैंने फर्स्ट प्लांट ही दिखाया था वो तो ऑलमोस्ट स्पेंट ही हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, एक आध ही रहा होगा उसमें टमाटर लगा हुआ। और कई प्लांट्स इतने ज़्यादा लदे हुए थे टमाटरों से, फूलों से। तो अगर आप ऐसा करते रहेंगे ना तो कंटिन्यूटी में आपको हार्वेस्ट मिलता रहेगा। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर आ गई हूँ। पहले जो प्लांट्स आपने देखे वो सारे फर्स्ट फ्लोर पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये कैलेंडुला के फ्लावर्स तोड़े जो ऑलमोस्ट स्पेंट होने वाले थे। और ये जो है एल्युमिनियम प्लांट है, ये कटिंग्स लगाई थी मैंने, मैं भूल चुकी थी, गुलदाउदी के बीच में लगी हुई थी। तो अभी जब मैंने गुलदाउदी को अप्रूट किया तो वहाँ से निकले ये प्लांट और बड़ी खुशी हुई मुझे। इसके अलावा ये जो पौधे हैं ये है अलसी। पहले मैं श्योर नहीं थी, मैंने एक दिन पहले भी वीडियो शेयर किया था इसके बारे में, पर अब इसमें जब सीड्स बनना शुरू हुए ना तब मेरे को श्योरिटी हुई कि ये अलसी ही है। तो अलसी के 2 है छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं क्योंकि शैलो पॉट है तो वो बड़े बड़े प्लांट्स नहीं लगे हुए। यहाँ पर भी आप देखें गार्लिक जो है, ये वाला गार्लिक मैंने दिसंबर में लगाया होगा और ये बड़ा छोटा छोटा सा गार्लिक है, बिल्कुल बारीक बारीक स्टेम है। ऐसे मैंने गार्लिक को भी अलग अलग टाइम पे लगाया हुआ है। इसी तरह से पालक भी अलग अलग टाइम पे लगाई है। इवन धनिया भी, यहाँ पर जो धनिया है ये सबसे लास्ट में एंड में लगाया था अभी फरवरी में ही। तो ऐसे अगर हम थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद सारी सब्जियों को लगाते हैं तो कंटिन्यूसली हमें हार्वेस्ट मिलता है।
ये तो मूल मंत्रा ही है, ये भी अलसी है, ये वाला प्लांट भी अलसी का ही है। यहाँ पर जो मैं स्पिनच और धनिए को हार्वेस्ट कर रही हूँ, आप इसको देखें ज़रा, कितना फ्रेश फ्रेश लीव्स हैं इनके, क्योंकि ये लास्ट में लगाए हुए थे। जो शुरू में मैंने सर्दियों के शुरू में लगाए थे उनमें सब में सीड्स बनना शुरू हो गए, किसी किसी में तो फ्लावरिंग भी हो रही है, किसी किसी में सीड्स बनने हैं, दोनों में, स्पिनच में भी और धनिए में भी। तो आप जगह जगह पे मेरे गार्डन में देखेंगे कि इस तरह से अलग अलग टाइम पे लगाए हुए प्लांट्स बहुत सारे हैं। ये ट्रिक आप आजमा के देखें कि अलग अलग टाइम पे एक ही प्लांट अगर लगा रहे हैं, जैसे आजकल आपने भिंडी लगानी होगी तो भिंडी लगाएंगे तो एटलीस्ट 15-15 दिनों के अंतराल पे अलग अलग पॉट्स में लगाएं, तब आप देखिएगा कि भिंडी का हार्वेस्ट आपको लगातार मिलता रहेगा। आज यहाँ से एक और काम करूँगी मैं, ये जो मोंगरे लगे हुए हैं मूली से बने थे, उनको मैं पूरी तरह से कट कर दूँगी इन प्लांट्स को, क्योंकि इनमें बीमारी लगती जा रही है बार बार। तो मैं नहीं चाहती कि जो बड़े अच्छे अच्छे मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं उनमें ये बीमारियाँ आगे फैले। तो मोंगरे तोड़ने के बाद मैं स्टेम्स को फेंक दूँगी, इनको कंपोस्ट में भी जगह नहीं दूँगी। तो काफ़ी सारी इसमें लगी हुई हैं फलियाँ। ये भी एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ है कि डिजीज़्ड और पुरानी स्टेम्स को हमें कट करके फेंक ही देना चाहिए। तो इसके बाद इधर मटर लगे हुए हैं, 2 मटर भी तोड़ लेते हैं हम। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हमें जब मिट्टी बनानी है शुरुआत में, ज़्यादा अगर हमें हार्वेस्ट चाहिए, तो मिट्टी में कंपोस्ट या नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादा ऐड करें। ऑलमोस्ट मेरे यहाँ तो मैं 50% तक मैन्योर ऐड करती हूँ शुरू में ही, जिससे ज़्यादा लंबे अरसे तक ये मिट्टी ज़्यादा हार्वेस्टिंग प्रोड्यूस करती है। ये वाले 2 मेरे पुराने प्लांट्स हैं, किस चीज़ के, लेट्यूस के। तो यहाँ पे इसमें फिर से देखिए कैसे कर्ल्ड लीव्स बन गए हुए हैं। पर ये मोंगरे जो है ना, इसके ऊपर थोड़े से डिजीज़ वाले सिम्टम्स आ रहे थे, तो यहाँ पर भी मुझे इनको भी लग रहा है कि ये थोड़े से डिजीज़्ड हो गए हुए हैं। तो अभी उनको कट करके मैंने फेंका है, तो वो समझदारी का ही काम है। और एक काम मैं और करती हूँ कि जब मैं कट करके फेंकती हूँ तो रूट्स को मैं वहीं पे रहने देती हूँ। अगर इंसेक्ट या पेस्ट ने बाहर से अटैक किया हुआ है तब मैं ऐसा करती हूँ अक्सर। आज बड़े सारे पक्षियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, तो एक पक्षी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूँगी मैं, नहीं तो वो उड़ जाएगा। चलिए बैक टू फिर से गार्डन में और क्या क्या काम करने हैं हमने। लेट्यूस जो है मैन्योर वाली सॉइल में ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। लीव्स वाले जितने भी प्लांट्स होंगे वो मैन्योर या नेचुरल जो फर्टिलाइज़र होगी, लीफ कंपोस्ट वगैरह, या घर में हम जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ों में ऐसी लीफ वाली वेजिटेबल्स बड़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे दूसरा प्लांट है ये वाला लेट्यूस का, ये भी पुराने वाला प्लांट है, तो इसमें भी बड़े सारे लीव्स लगे हुए हैं। तो ऐसे जब आपने प्लांट्स लगाने हैं, इनसे लगातार आपने हार्वेस्ट लेना है, तो उसके लिए जो ज़्यादा मैन्योर रिच या जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसके अंदर ज़्यादा हो, वैसी मिट्टी यूज़ करें, तब आपको कॉन्टीन्यूसली इनमें से भी हार्वेस्ट मिलेगा। ग्रीन लीव्स वाली जो वेजिटेबल्स होंगी उनमें से हार्वेस्ट मिलेगा। अब डिजीज़्ड स्टेम तो मैं काटती ही हूँ, इसके अलावा मैं एक और बात का बहुत ख्याल रखती हूँ कि जो पुरानी स्टेम्स हो गई जिनमें से हार्वेस्टिंग हो चुकी है, जैसे ये टमाटर का प्लांट है जिसमें से मैंने टमाटर काटा है, हार्वेस्ट किया है, इसको भी मैं कट कर दूँगी, क्योंकि ये बिना वजह से मेरे प्लांट में मैंने अभी देखा, ये देखो 4-4, 5-5 यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, जो छोटी ब्रांचेस है ना, मतलब न्यू ब्रांचेस, वो पुरानी ब्रांच थी, इसमें टमाटर भी लगा हुआ है छोटा सा। एक दूसरी ब्रांच है उसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर इसको न्यूट्रिशन मिलती रहे प्रॉपर, तो शायद ये फ्लावर्स जो हैं वो टमाटर में कन्वर्ट हो जाएं। तो यहाँ से मैंने पुरानी ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया, वो फालतू में इस प्लांट की न्यूट्रिशन शेयर करती रहती अगर यहीं पे लगी रहती। तो ये काम भी बड़ा ही बेनिफिशियल है कॉन्टीन्यूसली हार्वेस्ट कलेक्ट करने के लिए।
अब यहाँ पे आप पालक देखो, ये भी फ्रेश वाली नए वाली पालक है। पुराने वाली पालक तो आपने अभी देखी जो पक्षी के आगे थी, उसमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो गई और उसमें सीड्स लगने शुरू हो गए। अब ये धनिया महाराज में भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। जबकि यहाँ पे धनिया मैंने इस वाले ग्रो बैग में धनिया और पालक मैंने वैसे ही छिड़क दिए थे अभी महीना भर पहले। यहाँ धनिया छोटा छोटा भी लगा हुआ है और बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ उसकी, नाजुक नाजुक सी पत्तियाँ हैं। सर्दियों की जो वेजिटेबल्स हैं वो थोड़ा एफर्टलेस तरीके से लग जाती हैं, ज़्यादा एफ़र्ट करना नहीं पड़ता। गर्मियों की जो वेजिटेबल्स हैं वहाँ पर तो बहुत सारे एफ़र्ट्स लगते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी होती है, पानी डालना पड़ता है, दिन में 2-2 बार पानी डालना पड़ता है। और अभी जो हमारी गर्मियों में सब्जियां लगनी हैं उनमें डिजीज़ भी बहुत लगेंगे। जैसे मैंने अभी मूली की बात की थी, तो उसमें भी छोटे छोटे से मेरे को सुंडियाँ जैसी होती हैं ना, छोटे छोटे से इंसेक्ट, वो लगी हुई थी। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को बहुत मिलेगी। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप वही हाई न्यूट्रिशन वाली मिट्टी बनाएं। तंदुरुस्त पौधा होगा तो उसमें बीमारी लगने की भी चांसेस बहुत कम होंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, उसके नीचे मैंने नारियल का जो छिलका होता है ना वो बिछा दिया हुआ है, ताकि स्ट्रॉबेरी का जो फ्रूट है उसके ऊपर किसी तरह से कोई दाग धब्बा ना पड़े। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ये तो साथ साथ एक्सपीरियंस के आता रहता है। यहाँ पर टमाटर आप देख सकते हैं खूब सारे लगे हुए हैं। तो टमाटर के लिए आप अगर अपने एरिया के हिसाब से ही देखें कि अगर आपके घर में खूब डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, 5-6 घंटे की भी आ रही है, तब भी आपको हार्वेस्ट मिल ही जाएगा टमाटर का हार्वेस्ट। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल भी हार्वेस्टिंग ना हो, बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि न्यूट्रिशन जो है ज़्यादा कंटेंट रखना पड़ेगा न्यूट्रिशन का, और कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट ही मिले। अगर 5-6 घंटे की सनलाइट आ रही है तो वो डायरेक्ट सनलाइट होनी चाहिए, ना कि इनडायरेक्ट सनलाइट। अब इधर एक और टिप है, आपने जगह जगह मटर के प्लांट्स भी देखे हैं, चाहे मटर लगे हैं नहीं लगे हैं फिर भी मैंने रहने दिया उन प्लांट्स को। ऐसे ही कसूरी मेथी भी है। तो जो भी फली वाले पौधे होते हैं ना, वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। जब कभी आपने इंटरक्रॉपिंग करनी हो, मेरे यहाँ तो इंटरक्रॉपिंग बहुत होती है, बहुत तरह के प्लांट्स जो है मैं अपने आप ही एक ही कंटेनर में लगा देती हूँ। फलीदार जो पौधे होते हैं वो फ्री में पौधों को, बाकी पौधों को भी, खुद को भी, ज़मीन में भी इवन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जो प्लांट की वृद्धि के लिए, बढ़वार के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये चुकंदर बेचारा अब निकला है जाके, पता नहीं कब लगाया था मैंने, अभी आया है यहाँ पे प्लांट। तो चलो लगाया था तो कोई ना कोई प्लांट तो निकल ही आया। और यहाँ पे एक पंपकिन रह गया हुआ है, अब इसके साथ का दूसरा मैंने रीपॉट कर दिया है। बड़ी वाली बकेट है पेंट की, उसमें मैंने ये पंपकिन लगा दिया है। तो ये भी एक टिप ही समझिए ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के लिए, कि थोड़ी थोड़ी थिनिंग ज़रूर करें। अगर पास पास में लग गए हैं आपके प्लांट्स तो उनकी थिनिंग करेंगे तो हमें ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। ये वाले टमाटर भी देखिए, इनमें भी छोटे छोटे टमाटर लगना शुरू हो गए हैं। ये भी ब्रॉड डे की सनलाइट में है, पर पॉट इनका भी शैलो है, तो शैलो पॉट में इस तरह के छोटे टमाटर आएंगे। ये लेट्यूस के नए वाले प्लांट हैं जो मैंने अभी ऑफ सीज़न में ख़रीदे थे। आप यहाँ पर फ़र्क देख सकते हैं, जो पुराने लेट्यूस के प्लांट्स हैं उनमें हार्वेस्टिंग थोड़ी कम हो गई है, उसके पत्ते छोटे छोटे थे थोड़े, और यहाँ पर खूब ब्रॉड लीव्स हैं, बड़े बड़े लीव्स हैं, क्योंकि यहाँ से सिर्फ तीसरी बार शायद मैं हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। आप पत्ते को देखिए, हाथ के बराबर का ये लीफ है इसका, और इसका कंटेनर भी छोटा है, तो ये यहाँ पे बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। इस कंटेनर में आप देखेंगे भिंडी भी लगी हुई है, और बैंगन का एक छोटा सा प्लांट भी है, इस प्याज के पीछे बैंगन भी लगा हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, भिंडी मैंने कल कसूरी मेथी को बिना अप्रूट किए ही कसूरी मेथी के बीच में सीड्स लगा दिए हैं। तो कसूरी मेथी तो मैं अप्रूट नहीं करूँगी ना अभी। इसी तरह से यहाँ पे मेथी भी आप देखेंगे, और मेथी भी मैंने अप्रूट नहीं की। ये छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हुए हैं, उनमें बार बार फिर से लीव्स निकलते रहते हैं, तो इनको भी मैं नहीं करने वाली अप्रूट ना। ये भी वही काम करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करने का। और नाइट्रोजन से तो
सभी को जो है ग्रोथ में हेल्प मिलती है, सारे ही जितने भी लिविंग बींग्स हैं। यहाँ पे फिर से एक पक्षी बोला तो मेरा ध्यान उधर चला गया, वो देखिए वहाँ पे बैठा हुआ है। तो सुबह सुबह का टाइम है, शायद इसलिए ज़्यादा मुझे आज बर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ। मैंने अभी अभी नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। ध्यान से जब मैंने देखा तो मैं भूल भाल जाती हूँ कौन सा सीड लगाया है। फिर मुझे एहसास हुआ ये चोखा है। मैंने थोड़ा सा पत्ता भी टेस्ट करके देखा, पत्ते खट्टे हैं, तो इनकी चटनी बनती है इन प्लांट्स के पत्तों की। तो ये जर्मिनेट हो गए हुए हैं, मैंने यहाँ लगा दिए थे। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करने पे मुझे पता चला कि ये चोखे के ही प्लांट्स हैं। थोड़े से कैलेंडुला के फ्लावर्स यहाँ से भी हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ ये सीड्स बनाना शुरू करेंगे और फिर इसमें ज़रा सी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इनकी भी फ्लावरिंग को प्रोलॉन्ग करने के लिए हमें इस तरह से फ्लावर्स को कट करते रहना चाहिए। वैसे तो सभी को ये चीज़ पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्रो बैग है, यहाँ पे देखिए ये वाला लहसुन सबसे पहले का लगाया हुआ है, जो मैं बात बोल रही हूँ ना बार बार। तो इसमें भी कुछ लहसुन बहुत शुरू का है और कुछ थोड़ा बाद में मैंने दिसंबर में लगाया था। दिसंबर वाला अभी पतला पतला है। मेथी और पालक यहाँ पर भी मैंने लगाई हुई है। अच्छा, एक काम और करते रहना पड़ेगा साथ साथ, कि अगर आपको कोई वीड नज़र आता अनवांटेड प्लांट, तो उसको भी अप्रूव करते रहें, तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा रहेगा। इधर आप इस वाले लहसुन को देखिए, ये एक कली लगाई थी मैंने सितंबर के एंड में। बहुत सारे ऐसे थे प्लांट्स जो सितंबर के एंड में लगाए थे। देखिए कितने मोटा इसका जो कितने मोटे बन गए हुए हैं ये। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम पे लगाया हुआ प्लांट अलग अलग तरीके से ग्रोथ कर रहा है, और जो पहले लगाए हैं वो जल्दी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, जो थोड़े लेट लगाए हैं वो थोड़ा लेट ही हार्वेस्ट होंगे। ये वाला धनिया देखो, ये सबसे पहले लगाया था, ये भी सितंबर या अक्टूबर में ही लगाया था। तो यहाँ पे लगाने के बाद ऐसा थोड़ी ना किया हमने कि एक जगह लग गया है तो अब हम आगे कहीं नहीं लगाएंगे। तो आप जगह जगह देखते आए कि मैंने हर जगह पे थोड़ा थोड़ा धनिया तो लगाया हुआ है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनकी इंटरक्रॉपिंग करें और उनको थोड़े थोड़े समय के अंतराल के बाद लगाएं, तो आपको हार्वेस्टिंग बड़े अच्छे से मिलती रहेगी अपने किचन गार्डन से, अपने टेरेस गार्डन से। ये 2-3 मटर की फलियाँ इधर भी रहेगी। तो मटर भी वैसा ही पौधा है, फलीदार पौधा है ना, तो ये भी बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको भी मैं चाहे मटर लगे ना लगे तो इसको भी मैं अप्रूट नहीं करने वाली हूँ। ज़्यादा हुआ है तो कट कर दूँगी इसकी स्टेम, अप्रूट नहीं करूँगी इसको भी। और यहाँ पे मिर्चें लगी हुई हैं गोल वाली 3-4, छोटा सा प्लांट है, तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं। ये मेरे से रह गए थे पहले, ये चीज़ें भी हमने हार्वेस्ट कर ली। थोड़े से मूंगरे जो हैं दूसरी साइड रह गए हुए हैं, इनके प्लांट को भी हम कट कर देंगे, पूरा ही प्लांट, ताकि ये डिज़ीज़ ना हो और आगे ना फैलें डिजीज़, क्योंकि ऑफ सीज़न हो रहा है तो ये कमज़ोर भी हो रहे हैं प्लांट। तो ऐसे प्लांट को कट करना ही बेहतर रहता है। और हम फलियाँ जो हैं इनकी सेपरेट कर लेंगे, स्टेम को हम फेंक देंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये सारी फलियाँ तो उतनी ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी बेटर हैं, जितने जो है कंटेनर में लग सकते हैं उससे तो बेहतर ही हैं। तो काफ़ी सारा हार्वेस्ट इससे भी हमें मिल गया। और हेल्दी वाली जो फलियाँ लगी हुई हैं, अगर मैं अभी नहीं इनको तोड़ती ना, तो ये थोड़े दिनों के बाद, इन्होंने 10-15 दिनों के बाद इनमें सीड्स बन जाने थे, मूली के सीड्स। तो 10 रुपये का पैकेट तो आ जाता है मूली के सीड्स का, अगर लगानी हो तो हम लगा सकते हैं। तो ये सारा आज का हार्वेस्ट है हमारे यहाँ पे, हमारे कंटेनर गार्डन में से। पर आपसे मुझे शिकायत है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, देख तो रहे हैं वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये एक प्लांट है, जैसे आप देख ही रहे थे कि मैं साथ साथ वीड्स भी निकाल रही थी। ये वाला प्लांट, ये रिबन बुश प्लांट बोलते हैं इसको। तो ग्रीनरी बड़ी ऐड करता है हमारे गार्डन में। मैंने आपको बड़े वाला प्लांट भी दिखाया। तो ये तो खोज हुई, सेरेंडिपिटी हुई और
ये प्लांट एक्सीडेंटली मुझे मिल गया वहाँ पर, तो इसको मैं कहीं और लगा दूँगी। ये कटिंग से ग्रो किया हुआ प्लांट है। ऐसे बड़े सारे स्वीट सरप्राइजेज़ भी मिलते रहते हैं गार्डनिंग में, तो काइंडली गार्डनिंग करते रहें। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।